सोशल मीडिया के दौर में आए दिन कुछ ना कुछ वायरल होता ही रहता है। कभी यशराज मुखाते और शहनाज का साडा कुत्ता टॉमी, तो आजकल पुष्पा फिल्म के डायलॉग से लेकर सॉन्ग तक का फीवर खुमारी पर है। कोई अल्लू अर्जुन को कॉपी कर अपनी रील बना रहा है तो कोई श्रीवल्ली गाने पर। लेकिन इसी बीच एक नया सॉन्ग भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके लिरिक्स हैं कच्चा बादाम। इस सॉन्ग की लोकप्रियता ऐसी है कि कोरिया से लेकर अफ्रीका तक हर कोई इस गाने पर रील और शॉर्ट्स बना रहा है। कई लोगों को तो इस गाने के लिरिक्स तक नहीं मालूम, यहाँ तक कि इस गाने को किसने गाया है वो तक कोई नहीं जानता। लेकिन कच्चा बादाम हर किसी की जुबान पर है। तो चलिए बताते हैं इस गाने के बनने की और इसे बनाने वाले की कहानी इसी वीडियो में। ग्लैमरस डांस हो या फिर कोरिया की माँ बेटी के ठुमके, कच्चा बादाम तो जैसे इंस्टाग्राम पर छाया हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कच्चा बादाम को किसी मशहूर सिंगर ने नहीं, बल्कि एक सड़क पर मूंगफली बेचने वाले का हुनर है। जी हाँ, सुनकर भले ही आपको यकीन न हो, लेकिन यही सच है। इस गाने को आवाज देने वाले का नाम है भुवन बादियाकर, जो पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते हैं। भुवन बीरभूम जिले के दुबराजपुर ब्लॉक के कुरालजुरी गांव के रहने वाले हैं। भुवन अपने गांव के आसपास के इलाकों में मूंगफली बेचते हैं। मूंगफली बेचकर हर दिन 250 से 300 रुपए कमाने वाले भुवन बंगाली के अलावा और कोई भाषा नहीं जानते। हर दिन नंगे पैर अपने घर से निकलकर साइकिल पर सवार होकर भुवन मीलों तक चलते हैं और लोगों को मूंगफली बेचते हैं। वो बातचीत में बताते हैं कि लोगों को मूंगफली बेचने के लिए उन्होंने 10 साल पहले इस गाने को खुद बनाया था। मूंगफली को बंगाली भाषा में कच्चा बादाम कहते हैं। ये गाना बंगाल की जनजाति बाउल के लोकगीत के धुन पर आधारित है। दिए जाबेन ताते समान समान बादाम पाबेन बादाम बादाम दादा काचा बादाम आमार गाছে ने कबुबु भाजा बादाम आमार गाছে पाबेन शुधु काचा बादाम। भुवन एक कच्चे मकान पर रहते हैं, लेकिन इस गाने ने उनकी लोकप्रियता को इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में बढ़ा दिया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल के चुनावों में अलग अलग पार्टियां उन्हें प्रचार तक के लिए बुलाती हैं। भुवन के परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी को मिलाकर कुल 5 सदस्य हैं। खास बात तो यह है कि भुवन पायल, मोबाइल जैसी घर की छोटी मोटी टूटी फूटी चीजों के बदले में मूंगफली बेचते हैं। वो हर रोज 3 से 4 किलो मूंगफली बेचते हैं। लेकिन अब उनका गाना वायरल होने के बाद उनकी बिक्री भी कुछ थोड़ी बढ़ गई है। भुवन की आवाज का दीवाना आज पूरा देश हो चुका है। दुनिया भर से लोग उनके गाने पर रील्स बना रहे हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। भुवन ने बातचीत में बताते हैं कि मैं चाहता हूं कि लोगों को मेरे गाने के बारे में पता चले और सरकार मेरे और मेरे परिवार के रहने वालों के लिए कोई स्थायी व्यवस्था कर दे। मैं उन्हें अच्छा खाना खिलाना चाहता हूं, उनके लिए सुंदर कपड़ों की व्यवस्था करना चाहता हूं। भुवन का मूंगफली बेचने का तरीका लोगों को काफी पसंद आ रहा है। उनका ये अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत रहा है। वो पूरे देश भर में मशहूर हो गए हैं। उम्मीद है कि भुवन के गाने के कारण रील्स पर लाखों करोड़ों व्यूज पाने वाले लोग आगे आकर उनकी मदद भी करें। सोशल मीडिया पर कच्चा बादाम गाने पर हर रोज रील्स वायरल हो रहे हैं, क्योंकि ये ना तो ये गाना स्टार्स पर फिल्माया गया है और इसकी ना तो कोई कोरियोग्राफी है।